रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम। नमस्कार, मैं हूं जतिन और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी पर रेडियो सिटी क्राइम स्टोरीज, जिसमें मैं आपको सुनाता हूं क्राइम की दुनिया के कुछ ऐसे किस्से ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आज का किस्सा उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के फफून थाना क्षेत्र में एक गांव लालपुर का है। अरविंद दोहरे अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। उसके परिवार में पत्नी सरिता के अलावा 2 बच्चे थे। अरविंद के पास मामूली सी खेती की जमीन थी। वह जमीन इतनी नहीं थी कि जिंदगी मौज मजे में गुजर पाती, फिर भी वह सालों तक इस हालात से उभरने की जद्दोजहद करता रहा। सरिता अक्सर अरविंद को कोई और काम करने की सलाह देती थी, लेकिन अरविंद पत्नी की बात को नजरअंदाज करते हुए दूसरे लोगों की जमीन भी बांटी पर ले लेता था, जिसके चलते दोनों दंपतियों के बीच लड़ाई होती रहती थी। अरविंद पर कर्जा हो गया तो वह खेती की देखभाल के साथ फफून कस्बे में एक ठेकेदार के पास मजदूरी करने लगा। वहां से उसका रोजाना घर आना संभव नहीं था, इसके लिए वह फफून कस्बे में ही किराए का कमरा लेकर रहने लगा। अब वह हफ्ते 15 दिन में ही घर आता और पत्नी के साथ 1-2 रात बिताकर वापस चला जाता था। जैसे तैसे कुछ वक्त तो गुजर गया, लेकिन फिर सरिता का जिस्म अंगड़ाई लेने लगा। एक रोज उसकी नजर दलबीर सिंह पर पड़ी तो उसने उसे बहाने से घर पे बुला लिया। दलबीर सिंह गांव के दबंग छोटे सिंह का बेटा था। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। दूध के व्यवसाय से वह खूब कमाता था। दलबीर सिंह और उसके पति अरविंद हम उम्र थे और उनके बीच खूब पटती थी। सरिता को वह भाभी कहता था। जब सरिता से नहीं रहा गया तो एक रोज रात में उसने दलबीर सिंह को अपने घर रोक लिया। फिर तो उस रात दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। हर रिश्ता टूटकर बिखर गया और एक नए रिश्ते ने जन्म लिया, जिसका नाम था अवैध संबंध का रिश्ता। उस दिन के बाद सरिता और दलबीर सिंह अक्सर एकांत में मिलने लगे। एक रात सरिता की देवरानी आरती ने छत से दोनों को देख लिया। उसने यह बात अपने पति मुकुंद को बताई। फिर तो यह बात गांव में फैल गई। सरिता के पति अरविंद को जब सरिता और दलबीर सिंह के संबंध का पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक रोज अरविंद ने जब दोनों को हंसी ठिठोली करते अचानक देख लिया तो उसने सरिता की पिटाई की तथा दलबीर सिंह को भी फटकारा, लेकिन उन दोनों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दोनों पहले की तरह ही मिलते रहे। पत्नी की इस बेवफाई से अरविंद टूट चुका था। अरविंद की जब गांव में ज्यादा बदनामी होने लगी तो उसने फफून कस्बे में रहना जरूरी न समझा और अपने गांव आकर रहने लगा। पर सरिता तो किसी न किसी बहाने दलबीर से मिल ही लेती थी। जुलाई 2020 में सरिता का छोटा बेटा नीरज उर्फ जानू बीमार पड़ गया। उसके इलाज के लिए सरिता ने अपने प्रेमी दलबीर सिंह से पैसे मांगे, लेकिन उसने धंधे में घाटा होने का बहाना लगाकर सरिता को पैसे देने से इनकार कर दिया। उचित इलाज न मिल पाने पर 1 महीने बाद सरिता के बेटे जानू की मौत हो गई। बेटे की मौत का सरिता को बेहद दुख हुआ। विपत्ति के समय आर्थिक मदद न करने के कारण वह ना तो स्वयं उससे मिलती और ना ही दलबीर को पास भटकने देती। सरिता ने प्रेमी से दूरियां बनाई तो दलबीर सिंह परेशान हो उठा। दलबीर सरिता को भोगने का आदी बन चुका था। उसे सरिता के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर जब उससे नहीं रहा गया, उसने सरिता को मनाने के लिए उसके प्लॉट में बनी झोपड़पट्टी में बुलाया और सरिता ने जब वहां जाकर धमकी दी कि वो दोनों के बीच के इस नाजायज रिश्ते का भांडा फोड़ देगी। समाज में अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए दलबीर सिंह ने पास में पड़े हुए ईंट से सरिता
सरिता के सर पर वार किया और उसका चेहरा ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। फफूंद थाना क्षेत्र के गांव लालपुर में लगभग 7 बजे एक महिला ने गांव किनारे बनी एक झोपड़पट्टी में सरिता का शव पड़े होने की सूचना दी। अरविंद ने पुलिस को दी तहरीर में दलबीर सिंह पर पत्नी से दोस्ती के चलते हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया। आज भी उससे पूछताछ जारी है। ये थी आज की रेडियो सिटी पर रेडियो सिटी क्राइम स्टोरी। मैं हूँ जतिन। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम।